ये देखो प्राइस आपका यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, आपका प्राइस देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम के बार भी धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रहे हैं, राइट? इट मीन्स कि ये अच्छा मूव है। कैसी चल रही है ट्रेडिंग? घंटों चार्ट्स देखकर भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो आपके ट्रेड्स को ज़्यादा सॉलिड बना देगी और वो है वॉल्यूम। सही से समझो तो वॉल्यूम आपको बताता है कि कौन सच में खरीद रहा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। हेलो और मैं लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वॉल्यूम का लर्निंग वीडियो। तो पहले अगर हम वीडियो के आउटलाइन की बात समझिए, आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं पहले क्या होता है वॉल्यूम। हम ये जानेंगे एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या होता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि वॉल्यूम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। वॉल्यूम को प्राइस का जो है ना वो बेस माना जाता है। तो ये क्यों माना जाता है ये हम जानेंगे। देन हम 4 केस स्टडीज देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सिनारियोज बताऊंगी, 4 सिनारियोज कि कौन से केस में आपको क्या करना है, तो ये हम देखेंगे। देन हम वॉल्यूम डाइवर्जेंस समझेंगे कि क्या होता है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। देन मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि कैसे आप वॉल्यूम्स को एग्जैक्टली यूज कर सकते हो। कुछ मिस्टेक्स की बात करेंगे। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चेकलिस्ट देखेंगे एंट्री के लिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चेकलिस्ट दूंगी कि आप अगर वॉल्यूम के साथ यूज कर रहे हो ट्रेडिंग में तो क्या क्या चेकलिस्ट जो आपको आपको देखना है। देन चार्ट्स पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि बहुत डिटेल्ड एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगी फ्राइडे लाइव सेशन में, बट आज थोड़े से एग्जांपल देखेंगे और एक बोनस टिप देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको बस ये बताता है कि मार्केट में कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं, मतलब कितने जो है शेयर्स वो बाय हुए हैं और कितने शेयर्स जो है वो सेल हुए हैं। वॉल्यूम आपको यही नंबर बताता है, राइट? जैसे किसी भी आप स्क्रीनर पे आप जाओगे, स्क्रीनर.इन पे आप वहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, किसी में 50,000 रहेगा, किसी का ज़्यादा रहेगा। तो जितना ज़्यादा ये वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा इसका मतलब कि वो शेयर जो है ट्रेड हो रहा है और उतनी ज़्यादा उसमें लिक्विडिटी है। ज़्यादा वॉल्यूम मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का उसमें, इसका मतलब कि लिक्विडिटी भी जो है वो बहुत हाई है, डिमांड जो है वो हाई है। कम वॉल्यूम मतलब लेस इंटरेस्ट है, उसमें सर्किट स्टॉक भी हो सकता है, लिक्विडिटी कम हो सकती है, उसमें जो है लोगों का इंटरेस्ट कम हो सकता है, वो स्टॉक जो है ट्रेंड में नहीं हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा वॉल्यूम जो होता है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इसे केवल नंबर मत समझो। ये बायर एंड सेलर का ना ताकत दिखाता है, मतलब कि बायर एंड सेलर सच में कितना ज़्यादा वो इफेक्टिव हैं, उनकी क्या ताकत है, ये हमें वॉल्यूम दिखाता है, राइट? देन आता है ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है। टेक्निकल सेटअप अकेला काफ़ी कभी भी नहीं होता है। अगर आप सोचते हो कि टेक्निकल सेटअप एक सेटअप अकेला आप करो तो ये काफ़ी नहीं होता है। स्टार्टिंग में बिगनर के लिए ये सही हो सकता है, बट धीरे धीरे आपको, इसलिए मैं ऑलवेज कॉन्फ्लुएंस की बात करती हूँ, मतलब एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन आपको लेना चाहिए। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि 20-30 कन्फर्मेशन लेने बैठ गए, देन तो चार्ट पूरा आपका खिचड़ी बन जाएगा आपके लिए। तो एक से दो कन्फर्मेशन आपके पास होने चाहिए। प्राइस पैटर्न दिखता है बट वॉल्यूम बताती है कि मूव जो है वो सच में सपोर्टेड है या नहीं है। मतलब कि मान लो कि एक साइडवेज से ब्रेकआउट होता है, साइडवेज रेंज से ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे वॉल्यूम आपको बहुत ही छोटा दिख रहा है। उस हिसाब से तो कैंडल जो है वो काफ़ी अच्छी बड़ी दिख रही है बट वॉल्यूम छोटा सा दिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो है ना मूव जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट साथ में अगर वॉल्यूम का भी बार काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के साथ में, इट मीन्स कि ये जो है ना सपोर्ट कर रहा है वॉल्यूम। तो प्राइस ऊपर जा रही है पर कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या वो सस्टेन करेगा, वो टिकेगा? नहीं, वो सस्टेन नहीं करेगा। प्राइस ब्रेकआउट देके फिर वो नीचे आ जाएगा क्योंकि लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं, राइट? तो इसलिए ये ना बताता है हमें कि प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है तो उसे कोई खरीद भी रहा है कि वो बस ऐसे फेक ऊपर जा रहा है। अब 4 केस स्टडीज है, बहुत ध्यान से समझना। पहला सिनारियो है, आपका प्राइस भी जो है वो ऊपर जा रहा है, साथ में आपका जो वॉल्यूम भी है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? इस तरह से आपका वॉल्यूम भी बड़े 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 आपको बार्स दिख रहे हैं वॉल्यूम में। ये होता है आपका आइडियल कंफर्मेशन, मतलब ये गुड माना जाता है। ऐसा अगर आपको कभी भी मिले तो दैट इज टू गुड, ये बहुत आइडियल कंफर्मेशन होता है। प्राइस बढ़ रहा है, साथ में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इसका मतलब बायर्स जो है वो काफी स्ट्रांग है, राइट? तभी तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। ये सबसे अच्छा सिनारियो माना जाता है। मोमेंटम भी साथ है, ट्रेड में कंफर्मेशन भी मिलता है। तो अगर आपको ऐसे में कोई टेक्निकल एंट्री आपकी मैच करती है, चाहे आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, आपका जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, वॉल्यूम को आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ ऐड करना है। ये ऑलवेज याद रखना, अकेले वॉल्यूम को कभी भी आपको यूज नहीं करना है, ऑलवेज इसको आपको ऐड करना है।
तो आप क्या कुछ भी यूज़ करो, एमए सपोर्ट यूज़ करो या आप कोई भी प्राइस पैटर्न यूज़ करो, कैंडल्स के पैटर्न यूज़ करो, किसी भी साथ में अगर आपको जहाँ पे आपकी एंट्री सेटअप बनी है वहाँ पे अगर आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि यू आर गुड टू गो, आपको उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, डोंट लीव दैट सेटअप। नाउ कम्स सिनेरियो नंबर सेकंड। इन सिनेरियोज को बहुत ध्यान से देखना, अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट करके देख सकते हो। इसमें क्या होता है, प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम आपका बढ़ नहीं रहा है, या तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है, या तो आपका वॉल्यूम सेम है, जो भी जितना भी बार बन रहा था वो सेम है, लेकिन आपका प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इस केस में आपको ना अलर्ट हो जाना है, आपको अवॉइड करना है। मतलब लोग ना, प्राइस बढ़ रहा है लेकिन लोग उसको खरीदने को तैयार नहीं है, इसलिए तो वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है ना। वॉल्यूम कब बढ़ता है, वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स बाइंग, पीपल बाइंग एंड सेलिंग। तो वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका मतलब प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन लोग उसको उतना वैसे खरीद नहीं रहे हैं। तो ऐसे मूव्स अक्सर या तो फेक होते हैं, या फिर उसके बाद प्राइस जो है ना आपका थोड़े ऊपर जाके प्राइस आपका साइडवेज बन जाता है। तो यहाँ ट्रेड को अवॉइड करो या रिस्क को कम कर सकते हो। जैसे 1% रिस्क हम ऑलवेज लेते हैं अपने कैपिटल का, तो आप यहाँ पे 0.5% रिस्क लेके आप ट्रेड कर सकते हो जो भी आपका कैपिटल है। राइट। नाउ कम्स थर्ड सिनारियो। इसमें क्या होता है, प्राइस आपका जो है वो कंटिन्यूसली गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपका बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डाउन ट्रेंड जो आपका है वो आ सकता है सेल साइड में। सेलर्स जो है वो ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि प्राइस तो गिर रहा है लेकिन आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो किस चीज का वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिरने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कि सेलर्स जो है वो ज्यादा मार्केट में आ गए हैं, सेल ज्यादा हो रहा है। तो अगर आपकी एनालिसिस शॉर्ट साइड में, मतलब आपको कोई सेटअप मिला हुआ है, मूविंग एवरेज अगर आप यूज करते हो, मान लो उस पर आपको रेजिस्टेंस इस तरह से मिला हुआ है, शॉर्ट साइड में आपका कोई सेटअप मिला हुआ है, तो ये वैलिडेट करता है कि आपका डाउन साइड मोमेंटम है, क्योंकि प्राइस नीचे गिर रहा है लेकिन आपका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है। नाउ कम्स फोर्थ सिनारियो। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे गया पर वॉल्यूम साथ में नहीं आया। मतलब प्राइस आपका नीचे गया लेकिन वॉल्यूम या तो सेम है, प्राइस के साथ साथ या वॉल्यूम गिर नहीं रहा, या तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम आपका सेम है। इसका मतलब होता है ये वीक मूव होता है, यहाँ से पॉसिबल आपका रिवर्सल, प्राइस जो है वो रिवर्स होके या तो अप ट्रेंड में जा सकता है या तो फिर साइडवेज में जा सकता है। डाउन ट्रेंड आपका यहाँ से एंड हो सकता है, अक्सर मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है इस केस में, या साइडवेज जा सकता है। ऐसे में आप ट्रेड लेने से बचो, आप शॉर्ट के सेटअप ऐसे में मत लो। अगर आप कब, जब वो प्राइस नीचे जा रहा है लेकिन आपका वॉल्यूम सेम है। मैं इसको एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगी फ्राइडे को लाइव सेशन में, बहुत सारे एग्जांपल्स हम साथ में देखेंगे। आज थोड़ा थ्योरी समझो। ये चारों सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप इसको फिर से देखना, अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा होगा तो रिवाइंड करके देखना। तो ये होता है सिनारियो। अब बात करते हैं वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है। वॉल्यूम डाइवर्जेंस मतलब प्राइस जो है वो आपका न्यू हाई बना रहा है, मतलब ये प्राइस आपका एक हाई बनाया देन न्यू हाई बनाया, प्राइस आपका कंटिन्यूसली न्यू हाई बना रहा है पर वॉल्यूम नहीं बना रहा है। वॉल्यूम आपका जो या तो सेम है या तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम में इस तरह से ऐसे ऐसे न्यू न्यू हाइज नहीं बन रहे हैं। तो ये होता है, वार्निंग होता है कि मोमेंटम आपका वीक हो रहा है और रिवर्सल आ सकता है। इस केस में रिवर्सल आ सकता है। ये उल्टा भी अप्लाई होता है, प्राइस जो है वो नया लो बनाए इस तरह से लेकिन वॉल्यूम आपका नया लो नहीं बनाए। इस केस में क्या होता है, डाउन ट्रेंड आपका हो सकता है कि आपका यहाँ से खत्म हो जाए, आपका ट्रेंड जो है यहाँ से चेंज हो सकता है। राइट। तो एक वॉल्यूम डाइवर्जेंस, आरएसआई डाइवर्जेंस आपने देखा होगा, ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी होता है। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, न्यू हाई बना रहा है, तो वॉल्यूम भी आपका इंक्रीज होना चाहिए, ग्रीन वॉल्यूम्स इंक्रीज होने चाहिए। प्राइस अगर आपका नीचे जा रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो आपके रेड वॉल्यूम्स जो है वो आपके इंक्रीज होने चाहिए। राइट। अब बात करते हैं कैसे आप इसको प्रैक्टिकली यूज कर सकते हो। तो किसी भी एंट्री से पहले ना अपना मेन टेक्निकल रीजन, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, सपोर्ट, एमए सपोर्ट, जो भी आप यूज करते हो उसको पहले आपको कंफर्म करना है। ऐसा नहीं कि पहले वॉल्यूम देखना है, पहले अपना सेटअप आपको देखना है, आपके सेटअप पे ट्रेड आया या नहीं आया। उसके बाद वॉल्यूम देखें कि क्या आपको वो सेटअप जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम जो है सेटअप को सपोर्ट कर रहा है। अगर हाँ तो एंटर करो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। एक चीज, वॉल्यूम अगर आप टॉप पे या फिर बॉटम पे देखोगे तो बहुत अच्छा वर्क करता है। जनरली रिवर्सल के टाइम पे ये अगर आप देखोगे, चेक करोगे, तो ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। बीच में मैं बोलूँगी वॉल्यूम देखने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड के बीच में अगर आप वॉल्यूम देखोगे ना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसलिए आप टॉप पे या बॉटम पे, अभी कैसे पता चलेगा, बहुत ज़्यादा प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर गया तब आप वॉल्यूम चेक करो, या बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में प्राइस मूव कर गया तब आप वॉल्यूम चेक करो। स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेंड में, जैसे मान लो कि ट्रेंड अभी स्टार्ट ही हुआ है, वहां पे आपको वॉल्यूम चेक करने की जरूरत नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम में नॉइज होता है, इसीलिए ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे चेक करो। सडन बिग वॉल्यूम स्पाइक जब आ रहा है तो उसके बाद देखो कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं सस्टेन कर रहा है। एक स्पाइक, मान लो इतना बड़ा सा वॉल्यूम का स्पाइक आ गया, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे बनने लगे बार्स, तो वो सस्टेन नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि वो जो है ना वो अच्छा फेक है, वो रियल सस्टेनेबल वॉल्यूम नहीं है। राइट।
देन कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड मत लो, वॉल्यूम को इग्नोर मत करो, हर स्मॉल कैंडल के वॉल्यूम से कंक्लूजन मत निकालो कि छोटे छोटे कैंडल्स भी बन रहे हैं उसके वॉल्यूम चेक कर रहे हैं, अच्छी जो किंग कैंडल बने उनके वॉल्यूम चेक करो। और वॉल्यूम को एब्सोल्यूट नंबर की तरह ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, पहले अपना सेटअप उसके बाद आपको वॉल्यूम देखना है, राइट। अब बात करते हैं आपका चेकलिस्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पहले देखना है क्या ट्रेंड आपका फेवरेबल है, मतलब कि आपका जो ट्रेंड जा रहा है वो सही है, टेक्निकल सेटअप जो भी आप यूज करते हो वो टिक मार्क है। उसके बाद आपको वॉल्यूम देखना है कि आपके सेटअप को, मान लो आपको बाई का ट्रेड मिला है तो क्या वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है। देन स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड आपको देखना है, यही आपको चेकलिस्ट जो इसको, इन चारों को आपको फॉलो करना है। अगर चारों टिक मार्क है तब ट्रेड में एंट्री लो, अदरवाइज ट्रेड बिल्कुल छोड़ दो। आप पूछते हो ना कभी कभी कि ट्रेड लें कि नहीं लें, समझ में नहीं आता है, तो इस तरह से आप ट्रेड अपना चेकलिस्ट फॉलो करके आप ये देख सकते हो। चलो चार्ट्स पे देखते हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा आज मैं आपको एग्जांपल नहीं दिखाऊंगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखोगे ना, मैं आपको अगर मार्क करके दिखाऊं, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, लाइव सेशन में आप लोग आना, वहां पे आपको एग्जांपल्स दिखेंगे। अब देखो यहाँ पे प्राइस आपका ये जो ऊपर जा रहा है, देख रहे हो ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे देखो आपका वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे तीन तीन कैंडल में देखो आपका प्राइस ऊपर गया, ये तीन कैंडल, यहाँ पे आपके वॉल्यूम के बार भी इंक्रीज हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो है अच्छा मूव था, वो सस्टेन नहीं किया वो अलग बात है, बट ये मूव अच्छा था। देन आप यहाँ पे देखोगे प्राइस आपका नीचे आ रहा है, आपको देखो बिग 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 आपको रेड वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, इतने दूर में आप देखोगे छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े रेड वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये जो आपका प्राइस है नीचे आया इस तरह से, तो एक आपका बड़ा बना वॉल्यूम, देन दो छोटे छोटे बने। अभी मैंने बात किया कि एक बड़े स्पाइक के बाद, मैंने यहाँ पे आपको बताया, हाँ, एक बड़े स्पाइक के बाद सडन बिग वॉल्यूम स्पाइक के बाद देखो कि वो सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस केस में देखो एक स्पाइक आया, बड़ा सा रेड वॉल्यूम यहाँ पे बना, देन वो यहाँ पे फिर दो दो वॉल्यूम छोटे छोटे बन गए। तो इस तरह से आपको चेक करना। अगर मैं थोड़ा और पीछे चल के आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो, ये देखो प्राइस आपका यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, आपका प्राइस देखो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम के बार भी धीरे 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 इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। इट मीन्स कि ये अच्छा मूव है। अगर आपको ऐसे में कहीं पे आपका सेटअप मिलता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। बाकी एग्जांपल्स हम देखेंगे फ्राइडे को। आज चलते हैं बोनस टिप की तरफ। अब बोनस टिप है, ये वॉल्यूम को कंफर्मेशन टूल बनाना है, इसको प्रिडिक्टर कभी भी नहीं बनाना है, मतलब सिर्फ वॉल्यूम देख के कूद नहीं जाना है। इसको आप टॉप एंड बॉटम पे यूज करो तो ज्यादा अच्छा ये वर्क करता है, जब रिवर्सल के चांसेस होते हैं वहां पे आप यूज करो। प्राइस स्ट्रक्चर प्लस रिस्क मैनेजमेंट आपको पहले देखना है, आपका सेटअप पहले देखना है, वॉल्यूम को एज ए एडिशनल आपको कंफर्मेशन लेना है। और न्यूज या अर्निंग के टाइम पे ना वॉल्यूम के स्पाइक बड़े बड़े होना ये नॉर्मल है, तो सिर्फ उस टाइम पे आप वॉल्यूम को एज अ कंफर्मेशन नहीं मानना है। मान लो किसी में न्यूज आया है, कोई इवेंट है, बिग इवेंट है, उस टाइम पे आपको वॉल्यूम को एज अ कंफर्मेशन टूल नहीं मानना है, राइट। तो ये था हमारा वॉल्यूम का वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है।